जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैं यह और वह की बुक रीडिंग की प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में। आज हम देखेंगे कि ये जैन धर्म के नियम इतने कठोर क्यों होते हैं। यदि नियम थोड़े ढीले होते तो विश्व में जैन धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ नहीं जाती या कई करोड़ों में नहीं हो जाती। इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। यह जो लेख है, यह जो पुस्तक है वो 2020 में लिखी गई है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर वर्णन कुछ इस प्रकार आता है। अभी यानी सन 2020 में हमने देखा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से कोविड-19 वैश्विक महामारी फैली। इसके उपचार में लगे मेडिकल स्टाफ को मई जून की भीषण गर्मी में भी पीपीई किट में ऊपर से नीचे तक ढका रहना पड़ता था। भले सांस लेने में तकलीफ हो या पीपीई किट के कारण खूब पसीना छूटे, कोरोना वॉरियर्स यानी कि कोरोना के योद्धा अपनी पत्नी पुत्रों से भी दूर रहते थे। आम जनता को भी सरकार ने लॉकडाउन यानी कि तालाबंदी करके कई महीनों तक घर में बंद रख कर दिया। कर्फ्यू भी कई जगह लगा दिया जो कई हफ्तों तक चला। तो इतनी कठोरता क्यों? ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। ऐसे ही समझें कि आत्मा में कर्मों का संक्रमण यानी प्रवेश प्लस बंध राग द्वेष के कारण होता है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों की हिंसा करता है। झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा आदि अनेक पाप क्रियाएं करता है। उन पाप क्रियाओं से पुनः आत्मा में कर्मों का संक्रमण यानी प्रवेश होता है। उस कर्म प्रवेश या कर्म बंध की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप पाप क्रियाएं कितनी अधिक छोड़ते हैं। इसके लिए दो कैटेगरी प्रधान रूप से की गई है, साधुपना और श्रावकपना। साधुओं के नियम फिक्स कर दिए गए हैं। वे सब नियम हिंसा, मृषावाद, अदत्तादान, अब्रह्म, परिग्रह, राग, द्वेष आदि पापों के से बचने के लिए ही हैं। दूसरी कैटेगरी श्रावक की है। वह गृहस्थावस्था में रहकर थोड़ी बहुत पाप क्रियाओं का त्याग करता है। सभी श्रावकों के त्याग अलग अलग होते हैं, अर्थात किसी के कम किसी के ज़्यादा। जैसे जो समझदार थे उन्होंने तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार की सुझाई गई सभी नियमावलियों का पालन करने का अधिक से अधिक प्रयास किया। कई लोग लापरवाही करते रहे, थोड़े बहुत नियमों का पालन किया न किया यह जानते हुए भी कि संक्रमण का पूरा खतरा है और उससे यानी कि कोविड से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करना ही चाहिए, ये वो जानते थे, फिर भी ढील बरती। ऐसे ही जिसे यह श्रद्धा तो है कि सभी कर्मों से मुक्त होने के लिए सभी पाप क्रियाओं का त्याग करना ही पड़ेगा, परंतु ऐसा न कर पाने के कारण वे थोड़ा बहुत पाप त्याग करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने त्याग में वृद्धि करते जाते हैं और कभी संपूर्ण त्याग करके साधुत्व भी ग्रहण कर लेते हैं। कोरोना से बचने के लिए शारीरिक नियंत्रण आवश्यक है, परंतु वह नियंत्रण भी विश्व की सरकारों को जबरदस्ती करवाना पड़ा। यहाँ तो कर्म से बचने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है और वह जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। शारीरिक अनियंत्रण से कोरोना के संक्रमण और इससे मृत्यु के साक्षात उदाहरण देखकर भी शारीरिक नियंत्रण स्वेच्छा से स्वीकार करने वालों का प्रतिशत कम है, तो आत्मनियंत्रण से भविष्य में अगले भव में दुख भोगने की चिंता से आत्मनियंत्रण कितने प्रतिशत लोग करेंगे? बहुत कम प्रतिशत। वास्तव में सर्वज्ञों ने बताया है कि 8 कर्मों में से एक कर्म है मोहनीय कर्म। मोह कर्म ही वह कर्म है जो जीवात्मा को भ्रमित कर देता है, जीव के अस्तित्व में ही अविश्वासी बना देता है। कर्म सिद्धांत में, पुण्य पाप में, परभव के अस्तित्व में, वीतरागता और सर्वज्ञता के अस्तित्व में अविश्वासी बना देता है। इस मोह कर्म का जोर जब कम पड़ता है तो आत्मा को अपने अस्तित्व से लगाकर मोक्ष के अस्तित्व में श्रद्धा होती है। फिर वह जीव पाप को यथाशक्ति छोड़ने के लिए तत्पर बनता है। संसार यानी कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव हैं। कोई अभी देव योनि में है, कोई नरक योनि में, कोई मिट्टी के रूप में है तो कोई वनस्पति आदि रूप में है। वहाँ वे जीव धर्म का आचरण नहीं कर पाते हैं, मात्र मनुष्य रूप में ही सुनकर प्रायः करके धर्म का आचरण कर पाते हैं। परंतु इन करोड़ों मनुष्यों के रूप में जीवों के भी मोह कर्म इतना तीव्र होता है कि इन्हें यह विश्वास दिलाना बहुत कठिन है कि तुम जीव हो।
एक भव से दूसरे भव में अनादि से भटक रहे हो। तुम्हारे सुख दुख का कारण तुम्हारे कर्म हैं। यदि तुम अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म का आचरण करोगे तो तुम्हें इस भव में भी और पर भव में भी सुख होगा। ये बातें हजारों में से किसी किसी मनुष्य रूपी जीवों को मानने में आएगी। तब वह धर्म का कुछ आचरण करेगा तो वह जैन होगा। यदि धर्म की श्रद्धा नहीं करे और मात्र सरकारी कागजों में उसका धर्म जैन धर्म लिखा जाए तो उसका उद्धार होने वाला नहीं है। जिसका धर्म मनुष्य समुदाय या सरकारी कागजों में जैन रूप में उल्लेखित नहीं है, परंतु वह मनुष्य यदि जीव, परलोक, कर्म आदि का विश्वासी है, वह सोचता है कि आराध्य तो पूर्ण निर्विकार, वीतराग और सर्वज्ञ ही होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जैन है। ऐसे मनुष्य यदि पाप को पाप मानते हैं तो नियमों में ढील की मांग नहीं करेंगे। किसी को तंबाकू गुटखा खाने से मुंह का कैंसर हो गया है, डॉक्टर उसे तंबाकू पूरी तरह छोड़ने को कहेगा, क्योंकि डॉक्टर जानता है तंबाकू इसके लिए जानलेवा है। वह कहे कि आप तंबाकू खाने के नियम में ढील दे दो, तो डॉक्टर तो तंबाकू को हानिकारक ही बताएगा। खाना या नहीं खाना मरीज की मर्जी। अपने यहाँ पेशेंट की संख्या बढ़ाने के लिए डॉक्टर तंबाकू खाने को प्रोत्साहन या ढील दे भी दे, परंतु सर्वज्ञ तो पाप छोड़ने की ही बात करेंगे। वे सर्वज्ञ अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए पाप की छूट नहीं दे सकते, क्योंकि वे वीतराग भी हैं। उन्हें भक्तों का बिल्कुल भी मोह नहीं है। जीव के मोह को देखते हुए उन्होंने श्रावक रूप धर्म बता ही दिया है। जो जितना संयमित रहेगा, यानी स्वयं के लिए कठोर नियमों का पालन करेगा, उतनी जल्दी सभी दुखों से मुक्त होगा। कोई संयम पाले न पाले, मोक्ष जाए न जाए, इससे परमात्मा को कोई लाभ हानि नहीं है। आज जो जैन धर्म के अनुयायी यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका हैं, वे विश्व में किसी नॉन जैन को जैन बनाकर जानकर खुश तो होते ही हैं, क्योंकि वह जैन बना है तो कई जीवों को उसने अभयदान दिया है, कुछ न कुछ हिंसा का त्याग किया है। फिर भी प्रायः जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास नहीं करते। जैन लोग अन्य जनों को जैन बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करें तो भी यह असंभव है कि विश्व भर में जैन धर्म फैल जाए। कारण वही है कि अहिंसा, संयम, तप सभी पसंद नहीं कर सकते, और ऐसा न हो तो उसे जैन कैसे कहें। मार मार कर किसी को जैन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में जैन वही है जिसने अपनी आत्मा से जीव, कर्म, परभव, सर्वज्ञ, वीतराग परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्वीकार की है। ऐसी श्रद्धा करे तो उसी का लाभ है और न करे तो उसी की हानि है, यह भी सत्य है। इसी कारण से जैन धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति उदासीनता रहती है। फिर जीवन छोटा है, दूसरे के पीछे मेहनत करके समय खर्च करने के बजाय स्वयं के सुधार पर ज़्यादा जोर देने की भावना एक आत्मार्थी की होती है। न तो भूतकाल में कभी ऐसा हुआ कि सभी या अधिकांश मनुष्य जैन रहे, न भविष्य में कभी किसी समय ऐसा होगा कि अधिकांश मनुष्य जैन धर्म स्वीकार करें, क्योंकि अधिकांश जीवों के कर्म ही ऐसे हैं। फिर धर्मों के अस्तित्व काल प्रायः जैन धर्म रहता ही है। धर्मों के अस्तित्व काल में प्रायः जैन धर्म रहता ही है। उसका यानी जैन धर्म का नाम बदलता रहता है, परंतु वह रहता है अहिंसा, संयम और तप रूप ही रहता है। जो व्यक्ति धर्म को अहिंसा, तप, संयम रूप मानता है वह जैन है। जो सभी विकारों से रहित सर्वज्ञ को परमात्मा के रूप में स्वीकार करता है वह जैन है। चाहे वह किसी भी देश में किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति है, उसकी यह सही श्रद्धा ही मोक्ष दिलाएगी। आई होप आपके काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपके कौन कौन से प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है और कौन कौन से प्रश्न अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।